दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रिद्धिमान साहा के बल्ले की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ गई लखनऊ की टीम। चौके छक्कों की बरसात कर मचाई इस कदर तबाही, अहमदाबाद के मैदान पर दर्ज कराया है इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से नाम। तो आखिर क्या कुछ हुआ लखनऊ और गुजरात के बीच खेले गए मुकाबले में ऐसा, जिसमें चौके छक्कों की बारिश के बीच हुए ऐतिहासिक पलटवार को देखकर करोड़ों दर्शक दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। उनकी खौफनाक बल्लेबाजी से लेकर इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल में कौन सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, टेबल टॉपर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच दुनिया के सबसे बड़े मैदान अहमदाबाद पर एक जबरदस्त घमासान देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। सभी की नजरें केवल इसी मैच पर टिकी हुई थी। लखनऊ जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो कुणाल पांड्या के पक्ष में रहा और उन्होंने मेजबान गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों, गुजरात के लिए रिद्धिमान साहा के साथ शुभमन गिल की जोड़ी कोहराम मचाने के लिए मैदान में उतरी और पहले ओवर से ही कुणाल पांड्या का यह फैसला उनके पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ। रिद्धिमान साहा तो सिर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे थे। उन्होंने आते ही सीधा तबाही का मंजर चुना। पहले ही ओवर में उन्होंने मोहसिन खून कर लगातार एक नहीं बल्कि दो गेंदों पर दो खतरनाक चौके जड़कर अपने तेवर मेहमानों को दिखाने शुरू कर दिए थे। लेकिन यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो रिद्धिमान साहा को रोक पाना लखनऊ के बस की बात नहीं हो पाई। दूसरे ओवर में भी उन्होंने आवेश खान की तो हालत बद से बदतर कर दी। जब आवेश का स्वागत ही उन्होंने अपने बल्ले का जादू दिखाते हुए तूफानी छक्के से कर दिया तो ओवर के अंतिम गेंद पर खतरनाक चौके से उन्होंने अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की ठान ली थी। जहां एक तरफ से शुभमन गिल लखनऊ के लिए मुसीबत बनने की सोच पर आए थे, तो वहीं लखनऊ के लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बनकर रिद्धिमान साहा मैदान में उतर गए। वह किसी भी बल्लेबाज पर कोई भी रहम नहीं करने वाले थे। तेज गेंदबाजों की पिटाई होता देख कुणाल पांड्या ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाई, लेकिन उनका भी हाल कुछ वैसा ही रहा। शाह ने उन्हें भी बाउंड्री के दर्शन कराकर बता दिया कि वह इतनी आसानी से उन्हें जाल में फंसाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इस ओवर में कुणाल ने रनों में थोड़ी लगाम लगाई, लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि कुणाल का बदला रिद्धिमान साहा ने अगले ओवर में इस कदर लिया कि लखनऊ के खिलाड़ियों के साथ साथ उनके करोड़ों फैंस की भी रूह कांप उठी। जी हां दोस्तों, रिद्धिमान साहा तो गेंदबाजों का करियर तबाह करने के इरादे से मैदान में उतरे थे और इस बार उनके शिकार बने मोहसिन खान। इस युवा खिलाड़ी का स्वागत है रिद्धिमान साहा ने तूफानी छक्के से किया था। उनके इस अद्भुत छक्के को देखकर पूरे स्टेडियम में जोश की नई लहर दौड़ गई, लेकिन यह तो केवल नमूना मात्र था। इस ओवर में उन्होंने मोहसिन खान की धज्जियां उड़ाते हुए दो खतरनाक छक्कों के साथ दो खतरनाक चौके जड़कर लखनऊ के पैरों की जमीन खिसका दी थी। गुजरात के फैंस की खुशियों का ठिकाना नहीं था, क्योंकि रिद्धिमान साहा कहर बनकर टूट पड़े थे। इस ओवर में उन्होंने कुल 22 रन बटोरकर 4 ओवरों में ही गुजरात को तूफानी रफ्तार से 50 रनों पार पहुंचा दिया था। दोस्तों, रिद्धिमान साहा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उन्हें रोक पाना भी लखनऊ के बस की बात नहीं हो रही थी। सामने कोई भी गेंदबाज आता वह उसे सीधा छक्के के लिए भेज देते थे। यहाँ तक कि दूसरे छोर पर खड़े शुभमन गिल भी इस तूफान की बल्लेबाजी से आनंद उठा रहे थे, लेकिन ज्यादा देर तक वह भी नहीं रुके। 5वां ओवर लेकर आए कुणाल पांड्या को उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर उन्होंने भी अपना अंदाज बदलना शुरू कर दिया। अब तो दोनों तरफ से गेंदबाजों की पिटाई होने लगी थी। लखनऊ के खिलाड़ी तो अपनी पिटाई पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे, पर ये दोनों बल्लेबाज उनके लिए काल का दूसरा नाम बनकर आए मैदान में। 5 ओवरों में ही गुजरात की टीम रॉकेट की रफ्तार से 63 रनों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन रिद्धिमान साहा को इतने में ही कहां संतोष था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में उन्होंने यश ठाकुर का स्वागत एक बार फिर तूफानी छक्के से कर अपना खौफनाक अर्धशतक भी केवल 20 गेंदों में पूरा कर लिया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजाई। तो फिर ओवर के अंतिम गेंद पर उन्होंने तूफानी छक्का जड़कर 6 ओवरों के पावर प्ले में अपनी टीम को 78 रनों तक पहुंचा दिया था। ऐसे तूफानी शुरुआत के बाद तो गुजरात के इस मुकाबले में जीत की उम्मीदें बहुत बढ़ चुकी थी। वहीं लखनऊ अभी से मैच में बहुत पीछे छूट गई और पावर प्ले के तुरंत बाद गेंदबाजी करने आई। तभी बिश्नोई ने रनों में थोड़ी लगाम लगाई, लेकिन उन्हें किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थे, जिसके लिए लखनऊ एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, पर उनके सभी प्लान फ्लॉप साबित हो रहे थे। काइले मायर्स के भी ओवर के एक के बाद एक ताबड़तोड़ चौके लगाकर उन्होंने अपनी टीम को 8 ओवरों में ही 98 रनों तक पहुंचा दिया था। यह उनकी बेहद खतरनाक शुरुआत थी। यह दोनों दमदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी गुजरात के सभी बल्लेबाजों का आना बाकी है। ऐसे में गुजरात बड़ी आसानी से 210 रनों के पार का स्कोर बनाकर लखनऊ को पहली पारी में ही मुकाबले में बाहर कर सकती है। वहीं दोस्तों, लखनऊ ने भी 200 रनों का लक्ष्य आसानी से चेस किया हुआ है। ऐसे में यह मुकाबला भी कांटे का टक्कर होने वाला है और हमें अंतिम गेंद तक मुकाबले का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है लखनऊ क्या राहुल की अनुपस्थिति में प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी? हमें नीचे कमेंट में बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।